हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने एंजॉय करा होगा। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है और ये अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी, जिस स्ट्रिंग में जो कंसेक्टिव लेटर्स आ रहे होंगे, आपको वो कंसेक्टिव लेटर्स हटाने हैं। कंसेक्टिव से मेरा मतलब, अगर वो लेटर 2 बार आ रहा है तो वो लेटर हट जाना चाहिए। अगर वो लेटर कंसेक्टिवली 3 बार आ रहा है तो उसकी पहली 2 अक्रेंस हट जाएं, एक अक्रेंस बच जानी चाहिए। राइट? तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बात समझाता हूं। सो नोटिस करिए, हमारे पास ये पर्टिकुलर एक पैटर्न है गुड। अब इसमें आप नोटिस करें, गुड में 2 ओ हमें कंजेक्टिवली एक साथ मिल रहे हैं। तो चैलेंज ये है, ये दोनों ओ हट जाने चाहिए, बची हुई स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जानी चाहिए, विच इन आर केस इज जीडी, या रिटर्न हो जानी चाहिए आपके मेथड से। इसी तरह से अगर हमारा वर्ड है ओप्पो, उसमें दोनों पी हट जाने चाहिए। गौर करिएगा, दोनों पी हटने के बाद 2 ओ रह जाएंगे, क्योंकि वो भी कंजेक्टिव है, तो वो दोनों ओ भी हट जाने चाहिए। या इस बात पे नोटिस कीजिएगा, अगर 3 ओ होते गुड में, जैसे जी ट्रिपल ओ डी होता, तो वो तीसरा वाला ओ नहीं हटता, वो रहता और हमारे वर्ड बन जाता है जीओडी, दैट इज गॉड। ओके। इसी तरह से अगर हमारा वर्ड है गूगल, तो अब आप नोटिस करिए, दोनों ओ हटेंगे। दोनों ओ हटने के बाद स्ट्रिंग रह जाएगी डबल जी एल ई। दोनों जी हट जाने चाहिए, दोनों जी हटकर अल्टीमेटली जो स्ट्रिंग बचेगी वो रहनी चाहिए एल ई। राइट? इस चैलेंज को बोलते हैं कैंडी क्रश। आपने खेला होगा बहुत बार अपने मोबाइल में। इस बार कोडिंग के थ्रू अपन करते हैं कैंडी क्रश को इंप्लीमेंट। ओके, तो एक बार फिर मैं समझा दूं आपको। हम एक स्ट्रिंग दी जाएगी, स्ट्रिंग में कुछ लेटर्स होंगे जो कंजेक्टिव लेटर्स हैं। कंजेक्टिव मतलब जिनकी रिपीटेडली 1 और 2 अक्रेंस आ रही है, वो 2 लेटर्स हट जाने चाहिए। ओके। अगर वो लेटर मान लीजिए 4 बार आ रहा है, तो उसके दोनों लेटर्स, मतलब पहली 2 अक्रेंस, अगली 2 अक्रेंस, ये दोनों हट जानी चाहिए। ठीक। लेकिन अगर वो 3 बार आ रहा है तो 2 अक्रेंस हटनी चाहिए, एक रहनी चाहिए। 5 बार आ रहा है तो 4 अक्रेंस हटनी चाहिए, एक रह जानी चाहिए। कंजेक्टिव को हम मान रहे हैं इवन के कॉम्बिनेशन में जो लेटर्स कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं वो। ठीक, चलिए तो अब इसको करते हैं इंप्लीमेंट एंड लेट अस सी कैसे हमारा कोड इस इंप्लीमेंटेशन को हैंडल करेगा। मैं नाम देता हूं मेथड को पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिड्यूस स्ट्रिंग। कर तो हम यही रहे हैं, स्ट्रिंग में से कुछ पैटर्न हटा रहे हैं। स्ट्रिंग है हमारी str। तो सबसे पहले, क्योंकि रिकॉल करिए, स्ट्रिंग में से आपको बार बार कैरेक्टर डिलीट करने हैं। स्ट्रिंग में डिलीट ऑपरेशन कॉस्टली होगा, अपन इसकी जगह यूज कर लेते हैं स्ट्रिंग बफर, क्योंकि बार बार स्ट्रिंग की कॉपी बनेगी, वो ना बने। इसके लिए मैंने सबसे पहला काम तो ये करा कि इस स्ट्रिंग को बफर में कन्वर्ट कर लिया बाय राइटिंग स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर एस टी आर। फिर हम लोग क्या करें, एक इंटीजर आई लें, इनिशियलाइज कर दें उसको 0 से। यहां पर हम अपना लूप तब तक चलाएं जब तक आई लेंथ -1 तक ना आ जाए। गौर कीजिएगा, हमें आई को चलाना है लेस देन एस बी डॉट लेंथ -1 तक। राइट? लेस देन लेंथ तक भी नहीं चलाना है फ्रेंड्स। क्यों नहीं चलाना है लेंथ तक? क्योंकि अगर हमने इसको लेंथ तक चलाया, लेस देन लेंथ तक चलाया, तो जब ये आखिरी इंडेक्स पे होगा तो ये उससे एक आगे वाला कैरेक्टर भी उठा लेगा। इसलिए हमें इसको रोकना है स्ट्रिंग के एंड होने के एक कैरेक्टर पहले। एक कैरेक्टर पहले मतलब अगर स्ट्रिंग एंड हो रही है इंडेक्स 3 पे, तो लूप रुक जाना चाहिए इंडेक्स 2 पे, ऐसा। ठीक है? तो हम लोग अंदर आते हैं। अंदर आकर हम लोग 2 कैरेक्टर वेरिएबल लेते हैं, कैर ch1, इसमें बोलते हैं एस बी डॉट कैर एट आई, है ना। और फिर हम लोग बोलते हैं कैर ch2 इज इक्वल टू एस बी डॉट कैर एट i+1। ये हमें मिल गए 2 कंसेक्टिव इंडेक्सेस। राइट? आई और i+1 इंडेक्स हमने ले लिया। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ch1 डबल इक्वल टू ch2 है। अगर ch1 और ch2 बराबर हैं, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि ये दोनों कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम पोजीशन पे हैं। आई मीन सेम कैरेक्टर्स हैं अलग अलग पोजीशन पे। अगर कंसेक्टिव पोजीशंस पे कैरेक्टर सेम है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्हें डिलीट कर देना चाहिए। स्ट्रिंग बफर के पास एक डिलीट मेथड होता है। क्या लेता है आपसे पैरामीटर में? स्टार्ट और एंड इंडेक्स लेता है। हमारा स्टार्ट इंडेक्स होगा आई, और फ्रेंड्स हमारा एंड इंडेक्स होगा i+2। i+2 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं i+2 बोलूंगा तो ये i+1 तक के कैरेक्टर डिलीट करेगा। मतलब अगर i1 है तो i+2 3 हो जाएगा, तो ये डिलीट करेगा इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 के कैरेक्टर। ठीक है? और अगर ऐसा नहीं है तो हम i को कर देते हैं प्लस प्लस। ठीक, और इसके बाद हम लोग स्ट्रिंग को कर देते हैं रिटर्न। क्या लगता है आपको, मैंने कोड सही लिखा है? क्या ये कोड सही चलेगा? चलिए ट्रेस करते हैं। रिटर्न एस बी, सॉरी रिटर्न नहीं करना है, तो अपन डिस्प्ले करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेट्स डिस्प्ले एस बी। ठीक है? क्योंकि रिटर्न टाइप मैंने वॉइड रखी हुई है। तो
तो अब क्या करें, अब अपन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लें, ठीक है, और यहां से हम लोग कॉल करें रिड्यूस स्ट्रिंग, और इसे हम लोग पास करते हैं गुड। देखते हैं गुड पे क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इसको गुड पास करूंगा, लेट अस सी हाउ द कोड इज गोइंग टू बिहेव। तो हमारे एसबी में गुड आ जाएगा, राइट, GOOD इंडेक्सेस लेकर चल रहे हैं अपन, 0 1 2 और 3, ठीक है। आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, आई हमारा इंडेक्स 0 पे होगा। क्या 0 लेस देन लेंथ -1 है? लेंथ गुड की कितनी है? 4, 4 - 1 इज 3, यस 0 इज लेस देन 3। अंदर आए, अंदर आकर CH1 के अंदर पहला कैरेक्टर G आया, ये CH1 है। CH2 के अंदर दूसरा कैरेक्टर O आया। क्या CH1 और CH2 बराबर हैं? G और O बराबर हैं? तो नहीं है। कोड इफ में नहीं गया, आई को करा इंक्रीमेंट, आई को इंक्रीमेंट करा तो आई आ गया इंडेक्स 1 पे। लूप फिर घूमा, क्या आई लेस देन लेंथ -1 है? बिल्कुल लेस देन लेंथ -1 है। लेंथ अब हमारी कितनी आ रही है? लेंथ अभी भी आ रही है 4, 4 - 1 इज 3, तो आई इज लेस देन 3। अंदर आए, CH1 के अंदर क्या आया? CH1 के अंदर अगला कैरेक्टर आया विच इज O, जो इंडेक्स 1 का कैरेक्टर है, गौर कीजिएगा। और CH2 के अंदर भी आया O। क्या CH1 और CH2 बराबर हैं? जी हाँ बराबर हैं। कोड इफ के अंदर गया और उसने ith इंडेक्स और i+1th इंडेक्स के कैरेक्टर्स को डिलीट कर दिया। ये दोनों कैरेक्टर जब डिलीट हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो ये O और ये O हटेगा। गौर कीजिएगा, स्ट्रिंग बफर इस B के इंडेक्स को चेंज करके ले आएगा इंडेक्स 1 पे। अब हमारी नई स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? अब हमारी नई स्ट्रिंग हो जाएगी GD, हो जाएगी ना GD, डी आ जाएगा ना इंडेक्स 1 पे, राइट। फिर उसके बाद कोड क्या करेगा? आई को करेगा प्लस प्लस, क्योंकि आई तो अभी भी 1 पे बैठा है। आई प्लस प्लस होकर 2 पे आ जाएगा, राइट। 2 इस कंडीशन को फॉल्स कर देगा, क्योंकि अब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई है? 2, 2 - 1 इज 1, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बाहर आकर हम प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट सही मिलेगा, और हमें ऐसा लग सकता है कि कोड हमारा सही है, क्योंकि आउटपुट इसका आ जाएगा जो हमें चाहिए, दैट इज GD। बट फ्रेंड्स ये कोड सही नहीं है, आप अगर ध्यान से ट्रेस करें तो इस कोड में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इस कोड में? इमेजिन करिए हमारी जो स्ट्रिंग है वो गुड की जगह ओपो होती, OPPO। अब अगर ये स्ट्रिंग है तो अपन सबको पता है आउटपुट में ब्लैंक स्ट्रिंग आनी चाहिए, क्योंकि दोनों P भी हटने चाहिए, और उनके हटने के बाद 2 O कंसेक्टिव हो जाएंगे, वो भी हटने चाहिए। देखते हैं क्या हमारा कोड ऐसा कर पा रहा है। लेट अस ट्रेस द कोड, ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रिंग है OPPO, जिनके इंडेक्सेस हैं 0 1 2 और 3। एज वी नो, आई जब इंडेक्स 1 पे पहुंचेगा तब ये इफ कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि CH1 के अंदर गौर कीजिएगा इंडेक्स 1 वाला P होगा, और CH2 के अंदर इंडेक्स 2 वाला P होगा। दोनों P मैच कर गए, मैच कर गए तो अपन ने डिलीट करा। किसको किसको डिलीट करा? दोनों P को डिलीट कर दिया, ठीक है। दोनों P डिलीट हो गए तो ये वाला जो O था, चौथे पोजीशन वाला O, वो रिड्यूस होकर आ गया इंडेक्स नंबर 1 पे। अब लूप के बाहर आकर आई ने क्या करा? अपने आप को इंक्रीमेंट करके आई पहुंच गया इंडेक्स नंबर 2 पे। इंडेक्स नंबर 2 पे आई आने के कारण ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि लेंथ है 2, 2 - 1 इज 1, 2 लेस देन 1 फॉल्स। अब नोटिस करिए, ये दोनों ओ हट जाने चाहिए थे, लेकिन आपका कोड इस बात को कैच नहीं कर पाएगा, और रन करने पर हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? रन करने पर हमें आउटपुट में अभी भी दोनों ओ मिल जाएंगे, जबकि स्ट्रिंग आनी चाहिए थी ब्लैंक। ठीक, तो क्या करा जाए? तो अब आप नोटिस करिए, जब भी हम डिलीट करें हमें आई को एक इंडेक्स पीछे कर देना चाहिए। कर देना चाहिए कि नहीं? आई को एक इंडेक्स अगर हम पीछे कर देते हैं, जैसे नोटिस करिए, ओरिजिनल स्ट्रिंग से शुरू करते हैं। ये ओरिजिनल स्ट्रिंग थी हमारी ओपो, है ना। आई जब इंडेक्स नंबर 1 पे होगा तो इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 के कैरेक्टर डिलीट हुए होंगे, तो ये दोनों P डिलीट हो गए होंगे। ये दोनों P डिलीट होने के कारण स्ट्रिंग हो गई होगी OO। आई जिस इंडेक्स पे है उससे हमें उसे एक पीछे ले आना चाहिए। इसलिए ले आना चाहिए पीछे, क्योंकि जो आगे के कैरेक्टर्स आए हो सकता है वो पिछले कैरेक्टर के साथ मिलकर कंजेक्टिव कैरेक्टर्स बना दे, जैसा ओपो के साथ हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दो काम करने चाहिए। एक ये करना चाहिए आई माइनस माइनस, है ना, लेकिन अगर हमने आई माइनस माइनस करा तो ये प्लस प्लस फिर हमारे लॉजिक को फेल कर देगा। तो हम इस आई माइनस माइनस के बाद कर देते हैं कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आई रिड्यूस हो तो तुरंत दोबारा इंक्रीज भी हो जाए। आई को रिड्यूस ही हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे के कंसेक्टिव कैरेक्टर्स को हमारा कोड हैंडल कर सके। तो आई को हमने कर दिया माइनस माइनस और नीचे लगा दिया अपन लोगों ने कंटिन्यू। क्या अब ओपो हैंडल हो जाएगा? तो पहले हम खुद ट्रेस करें, फिर देखते हैं रन करके। तो अब है हमारा वर्ड ओप्पो, राइट, 0 1 2 3।
पहली बार जब आई पहुंचेगा इंडेक्स नंबर 1 पे, पहली बार इफ तब ट्रू होगा, राइट। ये दोनों पी डिलीट हो जाएंगे इस डिलीट के कॉल के कारण, और आई को हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो आई खुद आ जाएगा इंडेक्स 0 पे, और 0 और 1 पे नोटिस करिएगा ओप्पो के 2 कंसेप्टिव ओ आ जाएंगे। आई 0 पे आने के कारण कंटिन्यू हो जाएगा, राइट। आई की वैल्यू 0 होगी, 0 इज लेस देन लेंथ -1, लेंथ इज 2, 2 - 1 इज 1। अंदर आएंगे, अब हमें क्या मिलेगा, CH1 के अंदर पहला वाला ओ लेटर मिलेगा, CH2 के अंदर दूसरा वाला ओ लेटर मिलेगा, दोनों ओ मिल गए, दोनों कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। हमने इन दोनों कैरेक्टर्स को भी डिलीट करवा दिया, ये दोनों कैरेक्टर डिलीट हो जाएंगे, आई माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा, आई माइनस माइनस होकर -1 हो जाएगा। लेंथ कितनी हो जाएगी स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी 0। जैसे ही स्ट्रिंग की लेंथ 0 होगी और कोड कंटिन्यू होगा, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि -1 लेस देन 0 -1 विल बी फॉल्स। हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगी ब्लैंक स्ट्रिंग। लेकिन फ्रेंड्स इस कोड में भी दिक्कत है, अगर आप ध्यान से देखेंगे और आपने ट्रेस करते वक्त गौर करा होगा तो आई -1 पे जा रहा था, राइट। ये भी तो कोई दिक्कत नहीं है ये ओप्पो में। लेकिन अब सोचिए हम स्ट्रिंग देते हैं गूगल, है ना, आप देखिएगा क्या प्रॉब्लम आएगी। वीडियो को पॉज कीजिए, ड्राई रन कीजिए और बताइए गूगल में क्या दिक्कत जाएगी इस कोड में। तो गूगल में इस कोड में आएगी एक्सेप्शन। दिक्कत ये जाएगी कि एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। क्यों थ्रो कर देगा, लेट्स ट्रेस इट। अब हमारा इनपुट है गूगल, ओके, इंडेक्सेस रखिए 0 1 2 3 4 एंड 5। पहली बार कंसेप्टिवनेस हमें मिलेगी जब आई पहुंचेगा इंडेक्स नंबर 1 पे, ठीक है। तो ये दोनों ओ डिलीट हो जाएंगे, अब तक तो समझ आ ही रहा होगा आपको इस डिलीट के कारण। ये दोनों ओ जब डिलीट होंगे तो ये जो जी एल और ई हैं ये अपनी पोजीशन छोड़कर इधर आ जाएंगे, जी एल और ई, है ना, जी जी एल, ये आपकी स्ट्रिंग हो जाएगी। आई को आप माइनस माइनस करोगे तो आई खुद कहां पहुंच जाएगा, आई खुद पहुंच जाएगा इंडेक्स नंबर 0 पे पहुंच जाएगा। फिर आप कंटिन्यू कर रहे हो, कोड कंटिन्यू होगा, फिर कौन से 2 कैरेक्टर उठाएगा, फिर ये उठाएगा 0 और 1 के कैरेक्टर, दोनों ही कैरेक्टर जी हैं। इस बार फिर से इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, जैसे ही इफ कंडीशन हमारी ट्रू होगी ये दोनों जी भी डिलीट हो जाएंगे। समझिएगा, जब ये दोनों जी डिलीट हो जाएंगे, यहां से हट जाएंगे, तो ये एल और ई आ जाएंगे 0 और 1 पे। और फ्रेंड्स आप आई को कर देंगे माइनस माइनस, जो नहीं होना चाहिए था। आई माइनस माइनस होकर कहां चला जाएगा, -1 पे चला जाएगा। आई जब -1 पे जाएगा और कोड कंटिन्यू होगा तो लेंथ कितनी है, लेंथ हमारी स्ट्रिंग की 2 है। 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। आई खुद कितने पे है, -1 पे है, तो -1 इज लेस देन 1, कंडीशन ट्रू। अंदर जाइए, अब CH1 पे जब आप बोलेंगे कैर एट आई, दिस बिकम्स कैर एट -1। एंड वी ऑल नो कि अगर हम स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग बफर में, स्ट्रिंग बिल्डर में इंडेक्स के बाहर जाकर कैर एट यूज करते हैं तो कोड थ्रो कर देगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। यही मैं आपको समझा रहा था। देखिए जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे, दिस इज गोइंग टू जनरेट स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। हैव अ लुक, मैं इसको एक्सपैंड करता हूं ताकि आप समझ पाए। चेक करिए, द कोड इज गिविंग स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, राइट। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब आई 0 है तो उसे -1 नहीं होना चाहिए, बस इतना ही जो है, राइट। अगर हम इसको हैंडल कर लें तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो बस वो तो हैंडल करना आपको आता ही है कि ये जो आई -1 कब होना चाहिए, ये तभी होना चाहिए जब आई नॉट इक्वल टू 0। बाकी सब कुछ सेम चले, बस आई अगर 0 नहीं है तो वो रिड्यूस हो, अगर 0 है तो रिड्यूस होने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो जहां है वहीं से तो स्ट्रिंग हमारी स्टार्ट हो रही है, उसके पहले तो कोई कैरेक्टर होगा नहीं। नाउ आई थिंक दिस इज गोइंग टू हैंडल ऑल पॉसिबल टेस्ट केसेस। ठीक है, रन कीजिए तो अब गूगल के लिए हमें एली मिल जाना चाहिए, राइट। और हमारा पहला वर्ड क्या था, गुड। गुड के लिए हमें जीडी भी मिल जाना चाहिए, राइट। और फिर हमारा एक वर्ड था ओप्पो, जिसके लिए स्ट्रिंग हमारी ब्लैंक मिलनी चाहिए। सिंपल, राइट। तो ये हो गया हमारा कैंडी क्रश का सॉल्यूशन। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग चैलेंज लेकर मैं फिर मिलता हूं आपसे। थैंक यू फॉर गिविंग